धाम के पागलों की, श्री राम नाम भगवान की, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव महादेव महादेव। साधु जी साधु जी साधु जी साधु जी साधु जी साधु जी। कैसन बा? बढ़िया बा। खूब झुक झुक जियो, खूब कृपा आप सब पर बागेश्वर बालाजी की बनी रहे। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा, जहां का रस, जहां की खुशबू, जहां की चर्चा समूचे भारतवर्ष के कोने कोने से लेकर के अनेक देशों में व्याप्त, और जो जिस कामना को लेकर के पावन धरा, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारता, स्वयंभू श्री हनुमान जी जो विगत 320 वर्ष पूर्व यहां प्रकट हुए थे, जिनकी कृपा मानो कलयुग में राम नाम के प्रचार के लिए ही बागेश्वर बालाजी का प्रादुर्भाव हुआ हो। एक ऐसे युग में जब लोग सनातन को त्याग कर दूसरे धर्म की ओर बढ़ने लगे थे, एक ऐसा समय प्रारंभ हो चुका था जब सनातनियों को लगने लगा था कि सनातन में तो कुछ नहीं है, अन्य धर्मों में बहुत ताकत है, उनके देवी देवताओं में बहुत ताकत है, उनके पास बहुत शक्तियां हैं। एक ऐसा युग प्रारंभ हो चुका था जब विज्ञान की चकाचौंध में व्यक्ति मानता था भगवान, शक्तियां, ये सब कपोल कल्पना, झूठी बातें, पाखंड और धन कमाने की बातें हैं, बाकी कोई भगवान, कोई शक्तियां या कोई ईश्वर नहीं होते। उसी बीच में बागेश्वर बालाजी, श्री सन्यासी बाबा और दादा गुरु जी जैसे हनुमान जी के अंशा अवतार का प्रकट हुआ, और आज पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचा मार कर बता दिया कि सनातन में क्या ताकत है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े बुद्धिस्ट जो कहते थे भगवान नाम, भगवान शक्तियां, ये सब सिर्फ कपोल कल्पना, झूठी मिथ्या बात है, उनके मुंह पर, वैज्ञानिकों के मुंह पर तमाचा हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामाग्रगण्यम का है। आपको सुनकर गौरव महसूस होगा। पहले तो सनातनियों को भी लगता था कि भगवान नहीं है, खाली मूर्तियां हैं, भगवान सुनता नहीं, भगवान सिर्फ एक मूर्ति पत्थर की है। लेकिन आज एक ऐसा युग, ऐसा दौर, एक ऐसी भारत में क्रांति प्रारंभ हो गई कि दूसरे धर्म वालों को भी लगने लगा कि हनुमान जी में क्या ताकत है, और उनको होश आने लगा, और वो भी बिना सोचे समझे सीधे खींचे चले आ रहे। चाहे बागेश्वर धाम हो, याद रखना मेरे पागलों, लाइट तो सबके घर पर होती है, पर पावर हाउस सबके घर पर नहीं होता। हनुमान जी तो सबके घर पर होंगे, लेकिन हनुमान जी की कृपा खेलती
बागेश्वर धाम में मिलेगी। संत तो सबके जीवन में होंगे, लेकिन सन्यासी बाबा जैसे महापुरुष संतों का नृत्य बागेश्वर धाम पर देखने को मिलेगा। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, तुम आज जहां खड़े हो, हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम हमसे जुड़ो, हम तुमसे ये भी नहीं कहते कि तुम बागेश्वर धाम आओ, हम तुमसे ये भी नहीं कहते कि तुम हनुमान जी को मानो, हम तुमसे ये भी नहीं कहते कि तुम सनातन को मानो। हम तुमसे सिर्फ एक बार ये रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार तुम जानने की कोशिश करो, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम हनुमान जी से बाहर निकल जाओ। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई, सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे, जो सुमरे। केवल और केवल कलयुग के राजा हनुमान जी ऐसे हैं जो आपकी विपत्ति, आपके संकट, आपकी विपत्तियों का निवारण कलयुग में केवल और केवल हनुमान जी की शरण पकड़ने से हो जाएगा। और मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात और याद रखना, चमत्कार पर्चा बनने से नहीं होना है। हम तुम्हारे मन की बात बता दें तब भी कोई फायदा नहीं है, और तुम्हारी मन की बात बताना हमारे बालाजी के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। तुम्हारे मन की तो छोड़ो, तुम्हारे दादा परदादा के मन की भी बता दें, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और माफ करिएगा, ये हमारी कोई घोषणा या हमारा कोई दावा नहीं है, क्योंकि ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई संत है, ना हम कोई बहुत बड़े बुद्ध पुरुष है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तुम्हारे जैसे मानव हैं, लेकिन इतना कहते हैं, हमारे ऊपर जिनका बरदहस्त बागेश्वर बालाजी का है, उनके चरणों की ताकत के साथ हम बोलते हैं कि अगर तुम कहते भगवान नहीं है तो तुम्हारी ठटली आ जाओ, अगर तुम कहते कि ईश्वर नहीं है तो तुम्हारी ठटली आ जाओ। अब तुम्हें सोचने पर अगर हमने मजबूर नहीं कर दिया, तुम्हारी बुद्धि को घुमाकर अगर बालाजी से नहीं जोड़ दिया, और तुम्हें अपनी 3 पीढ़ियों की नानी याद नहीं आ गई, तो हमारा नाम नहीं। हम फिर कहते हैं ये कोई हमारा दावा नहीं है, और तुम अगर चाहो कि हमें देखना है तो हम दिखा भी नहीं सकते, तुम्हारे कहने पर हम चमत्कार दिखाएंगे भी नहीं। और तुम अगर कहो कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तो हम तुम्हें मनवाएंगे भी नहीं, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम अगर बागेश्वर धाम नहीं भी आओगे तो हम तुम्हारे घर में संस्कार टीवी में घुसाएंगे, और तुम उसको भी देखना बंद कर दोगे, चैनल बदल लोगे, डिस्को लगा लोगे, तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल चलाओगे तो यूट्यूब में अपने आप प्ले हो जाएंगे, और तुम वहां भी हमको अनसब्सक्राइब कर दोगे, तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फेसबुक पेज में अपने आप रील्स के माध्यम से आ जाएंगे, और तब भी तुम नहीं मानोगे, तब भी तुम कहोगे नो 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 नो, तब भी हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे शहर में कथा करने के बहाने तुम्हें जगाने आएंगे, और इसके बाद भी तुम नहीं मानोगे तो सपने में मार चमीचा लाल करने आएंगे। पर तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी कि ये आदमी है कि पैजामा, और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि आकर लफड़ा क्या है, आकर ये बार बार दिख क्यों रहा है, आकर हुआ क्या। और तुम अंत तो गत्ता, हमारी जो सिद्धांत है, पर्चा तो एक बहाना है, दरबार का चमत्कार तो एक बहाना है, तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बताना है। तुम चाहे जैसे बनो, और माफ करिएगा, जोश में मत बनना। जोश ज्यादा देर तक दिखता नहीं है, जोश का जुड़ा हुआ आदमी ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने तक टिकता है, हमारा निज अनुभव है। होश में जुड़ो, होश में जुड़ोगे तो पूरी जिंदगी बालाजी के चरणों में व्यतीत होगी।
वैसे तो तुम पर्चा के चक्कर में आए हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात है कि ये प्रवचन बंद करो, पर्चा कब बनेगा। कई लोग तो पीछे खड़े खड़े गाली बक रहे हैं कि ये तो बहुत सुन लिया, अब जितनी बार मिलो तब यही सुनाते हैं, कुछ नया सुनाओ। और नया सुनाना क्यों है? हमारे बाप का नाम बताओ, हमारे मन में क्या चल रहा है ये बताओ, हमारी समस्या क्या है ये बताओ। वैसे तो तुम इसीलिए बैठे हो, और कईयों का तो दिमाग खराब हो रहा है कि तो ये 2 बजे निकला है, ऊपर से आगे का लगा ये वही घिसा पिटा पुरानी बात फिर बोल रहा है। और कईयों का तो दिमाग खराब है कि तो इतनी भीड़ मिलने का मुश्किल में मौका है, अगर ये पर्चा बनाता भी तो शायद नंबर आ जाता, लेकिन ये बुद्धू बना रहा है। क्षमा करिएगा, हम तुम्हें बुद्धू नहीं बना रहे, हम तुम्हें बुद्ध बना रहे हैं। एक समस्या का तुम समाधान पा भी जाओ तो कोई बात बने, और एक समस्या का समाधान हो भी जाए तुम इसके बाद भी अगर मान जाओ तो ठीक है, लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो, बहुत बदमाश आदमी। हम तुम्हारी एक समस्या बता भी देंगे, जाओ तुम्हारी शादी हो जाए। राम श्री राम राम शरणम भो राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम, वंदे लंका भयंकरम, वंदे लंका भयंकरम, वंदे लंका भयंकरम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परिपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, राम नाम भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर